हमें साझेदारी पढ़ना। हेलो हेलो, देखिए हमें पार्टनरशिप पढ़ना है। लाइट नहीं है, इमरजेंसी लाइट जला के उसके बाद वीडियो बना रहा हूँ, ठीक। तो ध्यान रखिएगा, आप लोग रिवीजन कर लीजिए, बाद में फिर से टॉपिक वाइज वीडियो बना के अच्छे से अच्छे वीडियो डाले जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, पढ़िए। देखिए साझेदारी पढ़ना है कि साझेदारी क्या होता है, मतलब पार्टनरशिप क्या होता है। तो देखिएगा, जब कोई व्यक्ति व्यापार करता है तो व्यापार का दायरा अगर छोटा है, कम पूंजी लग रहा है, तो वो तो अकेले कर लेता है। लेकिन जैसे जैसे उसका व्यापार का विस्तार होता जाता है, वैसे वैसे वह सारी चीज़ों पर नियंत्रण रखना नियंत्रण सारी चीज़ों पर नियंत्रण नहीं रख पाता है। तो इसके लिए वह क्या करता है, अपने ही योग्यता रखने वाले अन्य व्यक्तियों को क्या करता है, किसी दूसरे व्यक्ति को अपने व्यापार में शामिल करता है। और वह व्यक्ति आके उसके, मान लीजिए पूंजी है तो पूंजी में मदद करता है, फिर व्यापार के संचालन में मदद करता है। तो अपने ही योग्यता रखने वाले अपने समान व्यक्तियों को जब व्यापार में शामिल करता है, जो व्यापार में उसका मदद करता है, तो वह क्या होता है, उसी को बोला जाता है साझेदार, ठीक। तो सिंपल सा साझेदार का मतलब हो गया, देखिएगा ध्यान रखिएगा कि साझेदारी अर्थ, देखिए साझेदारी दो या दो से अधिक व्यक्तियों का समूह होता है, ठीक। साझेदारी समझिएगा, साझेदारी दो या दो से अधिक व्यक्तियों का समूह होता है, जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी कार्य को करते हैं तथा उसमें होने वाले लाभ को आपस में बांटने के लिए सहमत होते हैं, ठीक। आपस में बांटने के लिए सहमत होते हैं। और उस साझेदारी का संचालन सभी साझेदारों की सहमति से या सभी साझेदारों की ओर से किसी एक साझेदार द्वारा किया जाता है, उसी को बोला जाता है साझेदारी, ठीक। तो साझेदारी पहला दो या दो से अधिक व्यक्तियों का समूह है, जिसमें होने वाले लाभ को क्या किया जाता है, आपस में बांटते हैं, तथा जिसका संचालन सभी साझेदारों की ओर से किसी एक साझेदार द्वारा किया जाता है या सभी साझेदारों के द्वारा किया जाता है, उसी को क्या बोला जाता है, साझेदारी बोला जाता है। ध्यान रखिएगा। तो पहला अब हम अर्थ नहीं लिखेंगे, रिवीजन समझिएगा कि रिवीजन क्या होता है। आप लोग 2-3 बार वीडियो को देख लीजिएगा, रिवीजन हो जाएगा, ठीक। तो साझेदारी हो गया। साझेदारी जब हम क्या करेंगे कि विशेषता पढ़ेंगे, साझेदारी की विशेषता। तो देखिएगा साझेदारी की विशेषता में हम लोगों ने पहला बताया था कि साझेदारी में दो या दो से अधिक व्यक्ति होते हैं, ठीक। ध्यान रखिएगा, साझेदारी में दो या दो से अधिक व्यक्ति होते हैं। दो या दो से अधिक व्यक्ति। देखिए, अब दो या दो से अधिक व्यक्ति होते हैं तो उनके बीच क्या होता है, एक समझौता होता है, जिसको ठहराव बोला जाता है, अनुबंध बोला जाता है। तो दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना, ठीक। दूसरा क्या हो जाएगा कि आपसी ठहराव का होना, ठहराव या अनुबंध का होना, अनुबंध होता है, ठीक। आपसी ठहराव या अनुबंध होता है, आपस में समझौता होता है कि हाँ लाभ होगा तो किस अनुपात में बांटा जाएगा, ठीक। किसी कारोबार का होना, देखिए दो या दो से अधिक व्यक्ति होना, उन व्यक्तियों में समझौता होना। अब समझौता होना और उसके बाद किसी कारोबार का होना। अब कारोबार होगा तभी ना समझौता करेंगे, तभी ना व्यक्ति होंगे। तो ध्यान रखिएगा, ठीक। व्यापार का संचालन सबकी सहमति से होना, सबकी सहमति से होना। व्यापार में होने वाले लाभ को क्या करना, आपस में बांटना। लाभ को क्या करना, लाभ को आपस में बांटना। देखिए, और होता है कि साझेदारों का दायित्व, तो लिखेंगे कि साझेदारों का दायित्व क्या होना, असीमित होना, ठीक। साझेदारों का दायित्व
साझेदारों का दायित्व असीमित होना, असीमित होना। देखिएगा, समझ में आ रहा? समझ में आया? अब देखिए, साझेदारी तो हो गया। और साझेदारी का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? लाभ कमाना। ठीक, ध्यान रखिएगा। मुख्य उद्देश्य क्या? मुख्य उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना। ध्यान रखिएगा। एक बार और देख लीजिए, साझेदारी। साझेदारी दो या दो से अधिक व्यक्तियों का समूह है जो जिसमें सभी साझेदार मिलकर किसी कार्य को करते हैं तथा उसमें होने वाले लाभ को आपस में बांटने के लिए सहमत होते हैं, जिसका संचालन सभी साझेदारों की ओर से, सभी साझेदारों के द्वारा या सभी साझेदारों की ओर से किसी एक साझेदार द्वारा किया जाता है। उसी को बोला जाता है साझेदारी, पार्टनरशिप। ठीक, ध्यान रखिए। अगर ये हो गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नहीं तो मिटा है। 2-3 बार वीडियो को देखना है सोने को पहले। देखिए, आप लोगों ने क्या पढ़ा? आप लोगों ने साझेदारी का और थोड़ा साझेदारी की विशेषता पढ़ा। ठीक, अब देखिए, साझेदारी में इंपॉर्टेंट है एकदम साझेदारी संलेख। ठीक, देखिए, संलेख आता ही हर बार आता है यार। साझेदारी संलेख से आप क्या समझते हैं? एकदम इंपॉर्टेंट रखिएगा, स्टार लगा लीजिएगा, आएगा ही आएगा। देखिएगा, साझेदारी संलेख क्या होता है। देखिए, किसी व्यापार को संचालन करने के लिए आपसी समझौते होते हैं। ठीक, और उन्हीं समझौतों का, अच्छा है, समझिएगा सिंपल सा, कि व्यापार को या साझेदारी को चलाने के लिए व्यापार की कुछ नियम एवं शर्तें होती हैं और उन्हीं नियम एवं शर्तों का लिखित विवरण तैयार करना साझेदारी संलेख कहलाता है। ठीक, देखिए, फिर से एक बार देखिए। व्यापार के साझेदारी व्यवसाय को चलाने के लिए व्यापार में कुछ नियम एवं शर्तें होती हैं, उन्हीं नियम एवं शर्तों का लिखित विवरण तैयार करना साझेदारी संलेख कहलाता है। ध्यान रखिएगा, साझेदारी संलेख कहलाता है। देखिए, मतलब समझ में आया? साझेदारी संलेख, ध्यान में रखिएगा। अब देखिएगा, ध्यान रखिएगा कि साझेदारी संलेख मतलब तो समझ लिए। अब साझेदारी संलेख में कौन कौन सी बातें लिखी जाती है, ध्यान रखिएगा। साझेदारी संलेख में, साझेदारी संलेख में, संलेख में लिखी जाने वाली, लिखी जाने वाली, ध्यान रखिएगा। देखिएगा, साझेदारी संलेख में, साझेदारी संलेख में, साझेदारी संलेख में लिखी जाने वाली बातें ध्यान दीजिए। पहला, साझेदारी का नाम, साझेदार व्यापार का नाम लिखा जाएगा। ठीक, व्यापार का नाम, ठीक, पता, ठीक, साझेदारों के नाम, साझेदारों के नाम, पते, साझेदारों के नाम, पते, साझेदारों का अधिकार, साझेदार का लाभ हानि अनुपात, अनुपात, साझेदार की पूंजी, साझेदार की पूंजी, साझेदार की पूंजी तथा उस पर ब्याज, उस पर ब्याज, आहरण, साझेदारों द्वारा किया गया आहरण, आहरण तथा आहरण पर ब्याज,
साझेदार के साझेदार के साझेदारों के प्रवेश अवकाश मृत्यु की शर्तें। ठीक, मतलब साझेदार के अवकाश प्रवेश, मतलब साझेदार कैसे प्रवेश होगा उसके लिए क्या टर्म्स एंड कंडीशन होंगी, फिर साझेदार की मृत्यु होगा तो उसके लिए क्या नियम एवं शर्तें होंगी, वो सारी चीजें लिखी जाएंगी। ठीक, साझेदारी तथा साझेदारी फॉर्म की समापन संबंधी बातें। ध्यान दीजिएगा, देखिए इतनी सारी बातें और हैं, जोड़ेंगे तो बहुत सारा हो जाएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा फिलहाल रिवीजन क्लास है, आप इतना ही ध्यान में रखिएगा कि साझेदारी संलेख में कौन कौन सी बातें लिखी जाती हैं। ठीक, साझेदारी संलेख में कौन कौन सी बातें लिखी जाएंगी, तो देखिए अभी हमने बताया था कि साझेदारी संलेख क्या है, व्यवसाय को चलाने के लिए नियम एवं शर्तों का लिखित विवरण होता है, उसी को साझेदारी संलेख बोला जाता है। और साझेदारी संलेख में क्या क्या लिखा जाता है, तो क्या लिखा जाएगा, साझेदार के नाम, व्यापार के नाम और पता, व्यापार मतलब कहाँ है, उसका नाम क्या है व्यापार का, साझेदारों के नाम, साझेदार के नाम क्या है, वो कहाँ के रहने वाले हैं। ठीक, साझेदारों के अधिकार, साझेदार के अधिकार क्या होंगे, साझेदार के लाभ हानि का अनुपात, मतलब किस अनुपात में साझेदार अपने लाभ हानि को बांटेंगे उसका हिसाब किताब। ठीक, साझेदारों की पूंजी, साझेदार जब व्यापार में आएगा तो कितना पूंजी लेके आएगा, उनकी वो सारी चीजें, उस पर किस दर से ब्याज लगाया जाएगा। ठीक, और देखिए आहरण तथा आहरण पर ब्याज, देखिए आहरण का मतलब होता है, 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है कि आहरण से आप क्या समझते हैं, तो ध्यान दीजिएगा कि आहरण का मतलब होता है ना, देखिए यहीं पे रखा हूँ, लाइट गड़बड़ कर रहा है। देखिए आहरण का मतलब होता है कि जब कोई साझेदार चाहे जब कोई व्यक्ति जिस चीज का वह व्यापार कर रहा है, अगर वह व्यापार से माल निजी प्रयोग के लिए निकाल रहा है, चाहे पैसा निकाले चाहे माल निकाले, तो वह उसके लिए आहरण कहलाता है। ध्यान रखिएगा पहली बात। ठीक, ठीक है, देखिए जब कोई साझेदार निजी प्रयोग के लिए व्यापार से माल निकालता है तो उसी को बोला जाता है आहरण। ठीक, समझ में आया। ठीक, और उस आहरण, और बोल रहा है कि आहरण पर ब्याज, तो देखिए 2 नंबर का क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि साझेदार के आहरण पर ब्याज से आप क्या समझते हैं, क्यों लगाया जाता है साझेदार के आहरण पर ब्याज। देखिए समझिएगा, विचार को समझिएगा, उस बात को समझिएगा, आहरण पर ब्याज क्यों लगाया जाता है। तो देखिए अभी हमने बताया था कि आहरण का अर्थ बताया था कि जब कोई साझेदार व्यापार से माल निकालेगा अपने निजी प्रयोग के लिए तो उसको आहरण बोला जाता है। तो सोचिएगा साझेदारी व्यवसाय में 2 या 2 से अधिक लोग होते हैं। ठीक, अगर सभी लोग अपने निजी प्रयोग के लिए माल निकालेंगे तो क्या व्यापार में माल रह पाएगा, उसमें पूंजी रह पाएगी, नहीं रह पाएगी। तो इसी पर रोक लगाने के लिए आहरण पर ब्याज लगाया जाता है कि जरूर आवश्यकता जब पड़ने पर ही क्या करेंगे, साझेदार आहरण कर सकते हैं, अन्यथा नहीं करेंगे, क्योंकि ब्याज नहीं लगा रहेगा तो क्या करें, ब्याज नहीं लगाया जाएगा तो अधिक से अधिक लोग क्या करेंगे, आहरण करेंगे। लेकिन जब ब्याज लग जाएगा कि आहरण पर ब्याज देना पड़ेगा तो लोग क्या करेंगे, साझेदार क्या करेंगे, कम आहरण करेंगे। ठीक, तो वही होता है आहरण पर ब्याज। ठीक, अब देखिए साझेदारी संलेख में साझेदार के प्रवेश, साझेदार के अवकाश, साझेदार की मृत्यु के संबंध में कौन किस तरह से लेखे किए जाएंगे, क्या क्या प्रावधान होंगे, उन सभी का लेखा इसमें किया गया रहता है साझेदारी संलेख में। ठीक, अगला देखिए साझेदारी तथा साझेदारी फर्म के समापन से संबंधित बातें, मतलब साझेदारी व्यवसाय, देखिए एक होता है साझेदारी का समापन, एक होता है साझेदारी फर्म का समापन। ठीक, तो उस समय क्या स्थितियां होंगी, उन सारी चीजों का वर्णन किस में रहता है, साझेदारी संलेख में रहता है। ठीक, ध्यान रखिएगा। अब होता है कि
साझेदारी संलेख, देखिएगा देखिएगा ये सारी चीजें हो गई, ठीक। तो देखिए अभी हम बताए थे कि साझेदारी का समापन और साझेदारी फर्म का समापन। तो देखिए जब कोई साझेदार व्यापार से निकलता है, जब कोई साझेदार व्यापार से निकलता है, जब कोई साझेदार व्यापार से निकलेगा तो अन्य साझेदार जब रहेंगे ना वो व्यापार को चालू रखेंगे, ठीक। व्यापार क्या रहेगा, चालू रहेगा। समझ में आया। तो इससे क्या हुआ कि साझेदारी का समापन हुआ। लेकिन जब समस्त साझेदार व्यापार में से काम करना बंद कर देंगे, ठीक, समस्त रूप से पूर्ण रूप से काम करना सभी साझेदार बंद कर देंगे, तो वह क्या हो जाएगा, क्या नाम है, संस्था चाहे कारोबार चाहे व्यापार पूर्ण रूप से बंद हो जाएगा। तो इसको साझेदारी फर्म का समापन बोला जाता है, ठीक। देखिएगा मिटा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। ये था साझेदारी संलेख में लिखी जाने वाली बातें, ठीक। अब हम पढ़ेंगे साझेदारी संलेख के अभाव में कौन कौन से नियम लागू होते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए साझेदारी संलेख हो गया। साझेदारी संलेख के अभाव में, देखिएगा साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम या प्रावधान, देखिएगा बढ़िया से समझना है कि साझेदारी संलेख में कौन से नियम लागू होंगे। मतलब साझेदारी संलेख जब रहेगा तो साझेदारी संलेख में कौन कौन सी बातें लिखी जाएगी वो हो गया। ये वाला है कि साझेदारी संलेख अभाव मतलब जब साझेदारी संलेख नहीं रहेगा। अभाव मतलब जब साझेदारी संलेख नहीं रहेगा तो कौन कौन से नियम लागू होंगे, चाहे कौन कौन सी प्रावधान होंगे, ठीक। तो देखिएगा पहला कि जब साझेदारी संलेख का मतलब होता है लिखित विवरण रहेगा, लेकिन यहाँ पे बोल रहे साझेदारी संलेख के अभाव मतलब साझेदारी से संबंधित कोई भी लिखित विवरण नहीं है, तब क्या होगा। तो देखिएगा पहला होगा कि लाभ हानि बराबर अनुपात में अनुपात में बांटे जाएंगे, ठीक। ध्यान दीजिएगा पहला कि जब साझेदारी संलेख नहीं रहेगा तो साझेदारों के बीच जो लाभ हानि रहेगा वह बराबर अनुपात में बांटा जाएगा, ठीक। दूसरा कि साझेदारों के लाभ हानि, साझेदारों के पूंजी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। साझेदारों के पूंजी पर कोई ब्याज नहीं दिए जाएंगे, ठीक। साझेदारों के पूंजी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। तीसरा हो जाएगा कि आहरण पर कोई ब्याज नहीं दिए जाएंगे। आहरण पर कोई ब्याज नहीं दिए जाएंगे, ठीक। अगला देखिएगा आहरण पर कोई ब्याज नहीं दिए जाएंगे। अब अगला देखिए चौथा नंबर आहरण पर कोई ब्याज नहीं दिए जाएंगे। हाँ देखिए अब देखिए कि ऋणों का भुगतान ऋणों पर 6% से अधिक ब्याज नहीं दिया जाएगा। मतलब फर्म के ऋणों पर केवल 6% ही ब्याज, 6% की दर से ब्याज दी जाएंगे, ठीक। पांचवा संचय लाभ हानि
सबका बंटवारा किस में, बराबर बराबर, ठीक। संचय, संचय अविभाजित लाभ, अविभाजित लाभ का बंटवारा, बंटवारा बराबर बराबर, ठीक। ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा। और देखिए कि साझेदारों को, छठा नंबर, साझेदारों को, साझेदारों को, साझेदारों को कोई, कोई वेतन, वेतन, कमीशन, कमीशन या भत्ता, भत्ता नहीं दिए जाएंगे, नहीं दिए, नहीं दिए। ध्यान रखिएगा, ठीक। पहला देखिए साझेदारी संलेख क्या नाम, इंपॉर्टेंट है, एकदम इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा। साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले प्रावधान या नियम। पहला, लाभ हानि क्या होगी, साझेदारों के बीच जो लाभ हानि रहेगी वह बराबर बराबर अनुपात में बांटे जाएंगे, ठीक। देखिएगा, साझेदारों की पूंजी पर ब्याज क्या किया जाएगा, नहीं दिया जाएगा। साझेदार के आहरण पर ब्याज क्या किया जाएगा, नहीं दिया जाएगा, ठीक। कंपनी के द्वारा जो, चाहे संस्था द्वारा जो ऋण लिया गया रहेगा, फर्म द्वारा जो ऋण लिया गया रहेगा, उस पर कितने % से ब्याज दिया जाएगा, केवल 6% से, ठीक। संचय अविभाजित लाभ को किस अनुपात में बांटा जाएगा, बराबर बराबर, ठीक। देखिए, साझेदारों को कोई वेतन कमीशन नहीं दिया जाएगा, एकदम ध्यान में रखिएगा, ठीक। चलिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटाना है।